हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज मैं आप लोगों के लिए इडली रवा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने नेचुरल कलर का यूज़ किया है। तो ऑरेंज के लिए मैंने यहाँ पे कैरेट को ग्राइंड कर लिया था मिक्सर जार में डाल के, और ग्रीन कलर जो है वो मैंने स्पिनच से बनाया है। इसको मैंने पहले बॉईल किया था, फिर मैं इसे मिक्सर जार में मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे इस इडली को फर्मेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो एकदम झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने इडली रवा ले लिया है 1 बाउल, और इसी के साथ ही 1 बाउल मैंने यहाँ पे होममेड दही ले लिया है। दही खट्टी नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो सॉल्ट है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और इस बैटर को मैं कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए ही रखूँगी, जिससे कि जो सूजी है वो इसमें फूल जाए और सॉफ्ट बन जाए। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। तो इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे। अब 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, हमारी जो इडली रवा था उसने दही और पानी को काफ़ी सोक कर लिया है, और ये फूल भी गया है। तो अब इसे 2 बाउल में हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे 3 कलर रंग की मैं इडली बना रही हूँ। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है, तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को 3 रंग की इडली उनको खिलाएं। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो कैरेट का प्यूरी बनाई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ मैंने नारियल की चटनी भी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने स्पिनच की जो प्यूरी थी वो भी इसमें ऐड कर दी है। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ग्रीन रंग आया है और ऑरेंज कलर आया है हमारा। तो अब इस बैटर थोड़ा सा थिक है, तो हम यहाँ पे हल्का सा पानी डाल देंगे। इसको भी एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने खाने का सोडा डाल दिया है, कम से कम ½ टी स्पून। तो इन्हें डालते के साथ इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जैसे कि हमारी जो इडली है वो काफ़ी सॉफ्ट भी बने और स्पॉन्जी भी बने। तो यहाँ पे इडली मेकर ले लिया, इसे मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था ऑलिव ऑयल डाल के। आप चाहो तो घी या तेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो जो ये बैटर रेडी कर रखे हैं इडली के, तो अब इसमें साँचों में हम डाल देंगे। तो इसे ज़्यादा ओवर हम फ्लो नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पे इडली कुकर ले लिया है, तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे एक निशान होता है कि वहीं तक हमें पानी डालना है, और जो हमने इडली को जो बैटर था वो साँचों में जो डाल दिया था, अब इसके अंदर हम डाल देंगे। प्रेशर इसको कुकर को बंद भी कर देंगे। तो हमारी जो इडली है वो 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगी, वो ज़्यादा समय नहीं लेगी। तो जैसे 15-20 मिनट होंगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब नारियल की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल ले लिया है, एकदम फ्रेश नारियल है। इसी के साथ मैंने ½ कप मैंने होममेड दही लिया था, और इसी में मैंने ग्रीन पुदीने की पत्ती भी डाल दी थी, और मिक्सर जार में डाल के एक पेस्ट बना लिया है। तो अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। 1 स्पून यहाँ पे देसी घी डाल दिया है, 1 स्पून मैंने मस्टर्ड सीड डाल दिए थे, और कुछ कड़ी लीव्स भी डाल दिए थे चॉप करके। अब इसे तड़का जो रेडी हो गया वो अब अपनी चटनी में हम मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, हमारी जो नारियल चटनी है वो एकदम रेडी हो गई है। तो हमारी इडली भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लुक इसकी ये देखिए कितनी सुंदर कलर आया है इसका, और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी भी बनी थी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए जल्दी नई रेसिपी लेके आऊँगी। और मेरे बेटे ने, हमारा ये जो झंडा है देश का, वो मेरे बेटे ने बनाया था। तो ये देखिए, मैंने आपको इसको तोड़ के भी दिखा दिया है कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी हुई है।
बाय।